अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें? उम्मीद है ठीक होंगी जनाब। तो अल्लाह पाक ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो आज का व्लॉग जो है ना मेरा आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है। मैं चूँकि आज फ्राइडे था तो मैं बिरयानी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आपका व्लॉग भी यहीं से कैप्चर कर देते हैं जनाब। सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जनाब। तो आज का थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे। आज का थंबनेल हमारा असगर के हवाले से है। मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ कुछ बातें, क्योंकि मेरा दिल बड़ा उदास हुआ था ये न्यूज़ सुन के कि एक इंसानी जान जो 6 माह से जो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन ना तो किसी आस-पास वाले को खबर है, ना ही किसी रिश्तेदार को। सगे अपने खूनी रिश्ते तक को खबर नहीं है कि कोई 1-2 दिन कॉल ना करे तो बंदे की जान पे आ जाता है कि यार क्या मसला है, क्यों नहीं आई कॉल। लेकिन 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं, लेकिन आपको पता है कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जो मालूमात हासिल हुई हैं कि 6 माह पुरानी डेड बॉडी है, डिकम्पोज़ हो चुकी थी। उसकी हड्डियाँ तक जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिस्म को कीड़े लग चुके थे। यकीन मानिए कि एक इंसान की ये कदर है, जब ज़िंदा होता है तो क्या होता है, और जब वो लोगों को ये नज़र में ये लग्ज़री लाइफ़ ये सब कुछ एक फ़ेक है जो हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर देखते रहते हैं कि यार फ़लाँ इतना खुश है, फ़लाँ की ज़िंदगी में ये है, वो है, लेकिन हमें जब हकीकत पता चलती है। आपने रिसेंटली भी एक वाक़या देखा होगा, जो आयशा खान के साथ हुआ है कि उसके अपने बच्चों तक ने नहीं पूछा। इसका तो माना कि कहते हैं कि घरवालों से कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई इसका राब्ता नहीं था। हालाँकि आपने भी देखा होगा कि कितनी न्यूज़ चल रही हैं कि घरवालों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। उनकी जो बहनोई है उन्होंने कहा था कि मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ़ खूनी रिश्ते को ही हवाले की जाएगी। लेकिन अफ़सोस इस बात का है, अलमिया इस चीज़ का है कि इतनी दर्दनाक मौत इतने महीने वो पड़ी रही है, ना किसी आस-पास वाले को खबर है, ना किसी फ्रेंड को, ना ही किसी रिश्तेदार को। सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों के साथ ताल्लुकात थे, किसी ने भी ना पूछा कि कहाँ रहती हो, क्या हाल है? और ये तक सुनने में आया था कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत में आला साला मकाम दे, बेटी है वो। लेकिन कहते हैं कि वो नशे की आदी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती थी। आपको पता है कि जो लड़कियाँ पेरेंट्स का कहना नहीं मानतीं, बागी हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे। जब वो नहीं मानती तो फिर उनकी हकीकत क्या होती है आपने भी देखा होगा। खुदारा बेटियों को अल्लाह पाक हिदायत दे, सबकी बेटियों को, उनके सदक़े हमारी बेटियों को भी बहुत दुःख होता है इस तरह की सूरत-ए-हाल को देखकर। मेरा दिल इतना उदास हुआ, जब भी बार-बार न्यूज़ मेरे सामने आती है, तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि यार ये इंसान की हकीकत है कि बंदा है जो है घर के आस-पास रहने वाले नेबर तक नहीं पूछते कि इतने दिनों से ये बंदा गायब है, क्या है, आता नहीं, जाता नहीं है। हमारे अपार्टमेंट में, हमारे जो फ्लैट में कौन रह रहा है, बंदे को थोड़ी बहुत तो खबर रखनी चाहिए ना कि इंसानियत के नाते हम कौन-सा कोई गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान इलाके में रहते हुए हमें एक-दूसरे की खबर तक नहीं है, हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या कोई मसला है, कोई परेशानी है। आपको पता है कि हदीस में भी है कि अपने हमसाये का कितना हक़ है। जो इंसान अपने हमसाये के हकूक़ पूरे नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हकीकत आप लोग देख चुके हैं कि एक से बढ़कर एक खबर मिलने को आ रही है। कभी कोई हादसा तो कभी ये, कभी लोगों के सामने लोग जो है सैलाब में बह रहे हैं तो कोई बचा नहीं रहा है, और कभी ऐसी हर सूरत-ए-हाल है कि 8-8 दिन जो ना लाशें पड़ी रहती हैं, किसी को कानो-कान खबर नहीं है, और कहीं 6-6 माह पड़ी रहती हैं। तो अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त की मौत दे, घर में दे और कलमा नसीब फ़रमाए। बस बहुत दुःख हुआ इस तरह की जो खबरें देखने को मिलती हैं, और बहुत दिल उदास होता है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और हमारे आने वाली नस्लों में हमारी बेटियों को हिदायत दे कि अपने पेरेंट्स का कहना मानें। हमारी बुलाई भी इसी में है कि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें।
جو لڑکیاں ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یا تو پھر دربدر ہوتی ہیں یا پھر اس طرح کی موت، کچھ تو سوسائڈ کر لیتی ہیں اور کچھ اس طرح کے حالاتوں سے، تو بس اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یو، ملتے ہیں برانڈ نیو کنٹینٹ کے ساتھ۔